नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, चुनावी रैलियों में अक्सर विक्टिम कार्ड खेलते हुए पीएम मोदी जनता को गिनती करके बताते हैं कि विपक्ष के नेता उन्हें कितनी गालियां दे चुके हैं। पीएम मोदी के अपमान को मीडिया भी बड़ा मुद्दा बना देता है। कई बार बात का बतंगड़ बनाकर अपमान खोज लिया जाता है। आजकल कंगना रनौत के अपमान का मुद्दा मीडिया में छाया हुआ है और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मीडिया की नजर में, क्या बीजेपी नेताओं की नजर में मान सम्मान सिर्फ पीएम मोदी या कंगना रनौत का है? विपक्षी नेताओं का कोई मान सम्मान नहीं है। क्या मीडिया एंकरों को बीजेपी नेताओं के घटिया विज्ञापन दिखाई नहीं देते? क्या मीडिया एंकरों को बीजेपी नेताओं की महिलाओं के बारे में, महिला नेताओं के बारे में बेहद घटिया बयान दिखाई नहीं देते? उनके बयानों पर कोई चर्चा नहीं की जाती। मीडिया एंकरों को देखना चाहिए कि बीजेपी ने एक कितना घटिया विज्ञापन बनाया है, जो राजनीति में गिरने की नई पराकाष्ठा है, जिसमें देश के प्रमुख विपक्षी नेताओं का खुलकर अपमान किया गया है और उसमें एक महिला किरदार भी रखा गया है जिसको दुल्हन बनाकर बैठा दिया गया है। उसके बाद एक किरदार राहुल गांधी के गेटअप में दिखाई देता है, एक अरविंद केजरीवाल के गेटअप में दिखाई देता है, एक तेजस्वी यादव के गेटअप में दिखाई देता है, एक महिला को ममता बनर्जी के गेटअप में दिखाया गया है। इसी तरह तमाम विपक्षी नेताओं को दिखाया गया है। इस विज्ञापन में अखिलेश यादव को भी दिखाया गया है और विज्ञापन में यह दिखाया गया है कि ये सभी लोग दुल्हन देखने आए हैं। ये सब आपके रिश्तेदार हैं? बिजनेस पार्टनर है जी। दुल्हन पक्ष के लोग पूछते हैं कि आप में से दूल्हा कौन है, तो उसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। दूल्हा तो हम ही बनेंगे। तेजस्वी यादव कहते हैं कि मैं दूल्हा बनूंगा, केजरीवाल कहते हैं मैं दूल्हा बनूंगा, दूल्हा हम बनेंगे। अखिलेश यादव कहते हैं मैं दूल्हा बनूंगा। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि दूल्हा तो राहुल गांधी ही बनेंगे। मतलब इस टाइप से दिखाया गया है, किसी का नाम नहीं लिया गया है। विज्ञापन के आखिरी सीन में बोला जाता है कि ये लोग दूल्हा नहीं चुन सकते तो आखिरकार प्रधानमंत्री कैसे चुनेंगे। उसके बाद बीजेपी को वोट देने की अपील की जाती है। दोस्तों, राजनीति में कार्टून का इस्तेमाल होता है, राजनीति में कटाक्ष का भी इस्तेमाल होता है, राजनीति में आजकल मीम भी बनाए जाते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन क्या इन नेताओं का अपमान नहीं है कि शादीशुदा नेताओं को आप दिखाते हैं कि वो दुल्हन देखने आए हैं और इस बात पर लड़ाई भी करते हैं? यहाँ पे दूल्हा हम ही बनेंगे। तेजस्वी यादव भी शादीशुदा हैं, अखिलेश यादव भी शादीशुदा हैं और अरविंद केजरीवाल के तो बच्चे भी इतने बड़े हो गए हैं और उनको दुल्हन के लिए लड़ता हुआ दिखाया जा रहा है। दोस्तों, कई बार राजनीति में इस तरह की बात की जाती है कि विपक्ष का दूल्हा कौन होगा। यह एक कहावत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एक लड़की को बिठाकर आप विपक्षी नेताओं को इस किरदार में दिखाते हो, यह उस लड़की का भी अपमान है और विपक्षी नेताओं की निजी जिंदगी का भी अपमान है। कई बार प्रधानमंत्री की पत्नी को लेकर विपक्षी नेताओं के विवादास्पद बयान सामने आते हैं तो बीजेपी के नेता बौखला जाते हैं, कहते हैं कि देखिए प्रधानमंत्री की निजी जिंदगी पर कटाक्ष कर रहे हैं। यहां पर शादीशुदा नेताओं की, जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनका खुलेआम अपमान किया जा रहा है और ऐसे घटिया विज्ञापन बनाए जा रहे हैं। ओ काका, सारी शादियां क्या आपके घर में होगी क्या? और हम जिसमें देश के प्रतिष्ठित नेताओं का इस तरह अपमान किया जाता है। क्या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को यह शोभा देता है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री की पार्टी इस तरह की विज्ञापन बना रही है जिसमें लोगों का इतना घटिया मजाक बनाया जाता है। आप बीजेपी के इस तरह के विज्ञापन को लेकर क्या सोचते हैं, जिस पर मीडिया खामोश रहती है और बीजेपी इस तरह के घटिया विज्ञापन एक के बाद एक बना रही है? आप लोकसभा चुनाव में ऐसे प्रचार पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।